19 अप्रैल को देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। ये पहला चरण का जो चुनाव है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पर भी होना है। आज से ठीक 2 दिन बाद बस्तर में चुनाव है और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बस्तर से निकल कर आ रही है। वो खबर है नक्सल मुठभेड़ की। जी हाँ, आज शाम बस्तर में नक्सलियों और जवानों के बीच बहुत भयंकर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में लगभग 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। अभी जैसा मैं पूर्व में बताया था, अभी लगातार सर्चिंग जारी है, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स अभी कंफर्म बताना पाना संभव नहीं है। जैसा सर्चिंग उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा। लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुठभेड़ में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कोरचौली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। सर, किस तरह का इनपुट था, किस तरह का ऑपरेशन था, बता पाएंगे? जो इलाका जहां पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर, अबुझमाड़, ये हम गढ़चिरौली के लगभग एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते हैं। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकेर के डीआरजीओ, बीएसएफ संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। बता दें कि नक्सलियों के यहाँ पर बहुत मात्रा में कुछ मीटिंग करने की, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की जो बात है, जो जानकारी है, ये पुलिस के लोगों को, जवानों को, सीआरपीएफ के लोगों को मिल चुकी थी, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और इस पे बड़ी सफलता भी पाई गई। इन नक्सलियों के पास AK-47 मिला है। AK-47 के साथ इसी रेंज के और कई हथियार भी मिले हैं। लगभग 7 AK-47 के मिलने की खबर जो है वो इनके पास से निकल कर आ रही है। और बता दें कि इस पूरे मुठभेड़ में कई ऐसे नक्सली मारे गए हैं जिन पर लाखों का इनाम था। नक्सल कमांडर शंकर राव की भी इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। साथ ही माधवी और रेणु के भी मारे जाने की खबर जो है वो इस पूरे मुठभेड़ से निकल कर आ रही है। तो लगभग तमाम जो नक्सली थे, लगभग 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये नंबर हालांकि अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में इस तरीके के नक्सल ऑपरेशन को सभी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म करने के क्षेत्र में। तो वहीं प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हम नक्सलियों से हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हमसे बात करें या पूरा समूह बात करे, लेकिन निशर्त हम उनसे बात करेंगे, बिना किसी शर्त के बात करेंगे। शर्त केवल ये है कि वो किसी भी तरीके का हथियार ना रखें, पहले वो हथियार डालें और उसके बाद हमसे बात करें, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई ये नहीं है, इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना तो वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर, ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन विकास को पहुंचाने के लिए, विकास की गंगा गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर मुहिम चलाई जा रही है कि आप नक्सलियों की सूचना लेकर आइए और 5 लाख रुपए का इनाम लेकर जाइए। जी हाँ, बिल्कुल, प्रदेश का जो कवर्धा क्षेत्र है, जिसको कबीर धाम भी कहा जाता है, इस जिले में नक्सल खात्मे के लिए इसी तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। ये गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अपना गृह जिला भी है जहाँ पर ये इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। तो फिलहाल आज जो इतना बड़ा
जो पूरा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है इसमें 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और साथ ही 3 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। तीनों जवानों को रायपुर लाया जा चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको रायपुर लाया गया है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा के ठीक पहले ये जो नक्सल ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया गया है। इसके पहले हम लगातार देखते आ रहे हैं कि प्रदेश में एक के बाद एक बड़े नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अभी अप्रैल माह की अगर हम बात करें तो 3 बड़े नक्सल ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें लगातार इसके पहले 12 और 7 अलग अलग नक्सलियों को मारा जा चुका है। कभी कोई बस्तर से जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र बॉर्डर है वहां पर इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं बीजापुर क्षेत्र में भी बड़े नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पिछले महीने हमने देखा कि किस तरीके से नक्सली कमांडर हिड़मा, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र कांपता था, उसके घर तक सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची। जो उनका गाँव था वहां तक लोग पहुंचे, वहां तक सीआरपीएफ के जवानों ने आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। तो वहां पर आज एक बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब भी नक्सलियों पर अटैक होता है तो वो दोबारा उतने ही बाउंस बैक तरीके से जवानों के ऊपर, जो सीआरपीएफ की टीम है उसके ऊपर हमला करते हैं। तो लगातार अभी यहाँ पर पिछले 1 से 1.5 महीने में कई ऐसे नक्सल ऑपरेशन हुए हैं जिसमें कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। फिलहाल प्रदेश का जो पूरा महकमा है वो संवाद के लिए भी तैयार है और वो नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी तैयार है। तो अब देखने वाला विषय यही होगा कि चुनाव के ठीक पहले जब मतदान होना है 19 तारीख को पहले फेज का बस्तर लोकसभा सीट में, उसके ठीक पहले इस तरीके के नक्सलियों के खिलाफ कदम उठाया जाना कहीं ना कहीं किसी बड़े घटना के पहले उसको रोकने की पूरी तैयारी का ही परिणाम इसको कहा जा सकता है। वहीं पर जो आईजी बस्तर हैं पी सुंदरराज, उन्होंने इस पूरी घटना के लिए अपने जवानों को शाबाशी दी है और कहा है कि इस तरीके की सफलता कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए हित का विषय है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये छत्तीसगढ़ के कांकेर के छोटे बिटिया क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे ये जो घटना है वो हुई है, जहाँ पर 29 नक्सलवादियों को, माओवादियों को गिराया जा चुका है। तो वहीं पर 3 जवान अभी घायल हैं। छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक रिपोर्ट।